हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है? स्टैंडर्ड, STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमारे पास इस फॉर्म में होगी: ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होगी, a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। इसके पास यहाँ पर जो रूट्स होंगे वो दो रूट्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके पास यहाँ पर दो रूट्स होंगे, एक होगा अल्फ़ा और दूसरा होगा बीटा, ठीक है ना। यहाँ पर दो रूट्स होंगे जो इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो इस इक्वेशन के पास दो रूट्स यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग ये डिस्क्रिमिनांट की बात करते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिमिनांट जो कि होगा b² माइनस 4ac, ठीक है। ये b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनांट है। अब यहाँ पर जब d की वैल्यू 0 होगी तब यहाँ पर जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? रियल रूट्स एंड इक्वल, ठीक है ना। इसके रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे, रियल रूट्स एंड इक्वल। और यहीं पर अगर यहाँ पर d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स इसके क्या होंगे? रियल होंगे, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे। दो रूट्स होंगे और दोनों क्या होंगे? यहाँ पर अलग होंगे। और जब d की वैल्यू यहाँ पर लेस देन 0 होगी तो रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स यहाँ पर हो जाएंगे इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कर्व के हिसाब से इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, इसके कर्व को हम लोग यहाँ पर कैसे समझें। इसका जो ग्राफ बनता है, यहाँ पर ग्राफ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पर हमारे पास कोई भी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी है, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि यहाँ पर हमारे पास x का फंक्शन होगी, ठीक है, इस तरीके से लिखी हुई है, तो इसका जो कर्व होगा हमेशा क्या होगा? पैराबोला होगा। कर्व इज ऑलवेज पैराबोला। इसका कर्व हमेशा क्या होगा? पैराबोला होगा। और इस पैराबोला का जो मुंह होगा यहाँ पर या तो ऊपर की तरफ होगा और या तो नीचे की तरफ होगा, इस तरीके से। तो जब ये वाला पैराबोला यहाँ पर इसका मुंह ऊपर की तरफ होगा तो यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है a, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और यहाँ पर a की वैल्यू लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? पैराबोला का मुंह हमेशा जब a ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर की ओर होगा और जब a लेस देन 0 है तो पैराबोला का मुंह हमेशा नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास यहाँ पर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। फिर से ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। दो केस डिस्कस करेंगे। केस पहला, केस फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पर। केस फर्स्ट, क्या हो गया? ठीक है, केस फर्स्ट जब यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0 होगी। और केस सेकंड जब a की वैल्यू लेस देन 0 होगी, यानी पैराबोला का मुंह जब ऊपर की तरफ होगा हमेशा। तो यहाँ पर तीन कंडीशन हो सकती है इसमें, या तो पैराबोला हमारा x एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा होगा इस तरीके से, या तो ये x एक्सिस को कट कर रहा होगा इस तरीके से, या तो ना टच करेगा ना कट करेगा, ये वाला बनेगा। या तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। सिमिलरली यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये इस कर्व को यानी x एक्सिस को ये पैराबोला जो है टच कर रहा होगा, या तो कट कर रहा होगा, या तो ना टच करेगा ना कट करेगा। तो यहाँ पर देखिए, जब पैराबोला हमारा x एक्सिस को टच कर रहा है तो इसके जो रूट्स होंगे वो दोनों यहाँ पर क्या होंगे? कॉन्साइड कर जाएंगे, यानी रूट्स इसके क्या होंगे? दोनों के दोनों क्या हैं? रियल हैं और इक्वल हैं। तो रूट्स के लिए हमने कंडीशन पढ़ चुके हैं कि d की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, यानी यहाँ पर क्या होगा? d की वैल्यू 0 होगी और a की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगी। सिमिलरली अब यहाँ पर आप देखिए, इसके दो रूट्स होंगे यहाँ पर, क्योंकि ये x एक्सिस को दो अलग अलग जगह पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर इसके दोनों रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, इसलिए d की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? ग्रेटर देन 0 होगी। और यहाँ पर फिर
ए की वैल्यू भी ग्रेटर दैन 0 होगी। सिमिलरली यहाँ पर भी ए ग्रेटर दैन 0 होगा, और यहाँ पर देखिए ये ना तो टच कर रहा है और ना ही कट कर रहा है, यानी इसके रूट्स रियल नहीं होंगे, इसके रूट्स इमेजनरी होंगे, डी की वैल्यू लेस दैन 0 होगी। अब ना यहाँ पर आएंगे हम लोग, तो यहाँ पर पहली कंडीशन तो ए लेस दैन 0 होने ही वाला है, क्योंकि पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ है, और यहाँ पर इसके दोनों रूट्स यहाँ पर टच कर रहे हैं, यानी कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर डी की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। दोनों रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं, और यहाँ पर ये दोनों रूट्स फिर से रियल और डिस्टिंक्ट दो अलग अलग जगह पर एक कर्व क्या कर रहा है, कट कर रहा है एक्सिस को, इसलिए इसके रूट्स दोनों रियल हैं और इक्वल हैं। डी की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी और ए लेस दैन 0 होगा। इसके लिए भी ए की वैल्यू लेस दैन 0, और ये ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, तो डी की वैल्यू यहाँ पर लेस दैन 0, यानी इमेजनरी रूट्स मिलेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, हमेशा जो पैराबोला होगा उसका वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो ये हमारे पास कोई भी पैराबोला है, चाहे इसका मुंह ऊपर की तरफ हो और चाहे नीचे की तरफ हो, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे y = -b/2a, और ठीक है, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं, y नहीं यहाँ पर। देखिए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पर, वर्टेक्स जो होगा यहाँ पे -b/2a और -d/4a। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा, हमेशा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी पैराबोला होगा तो उसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, यानी कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पर हमें इस फॉर्म में लिखी मिल जाए, ax² + bx और ये +c = 0, ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल जाए, तो उसके वर्टेक्स का हम लोग यहाँ पर, यानी पैराबोला मिलेगा, इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। जहाँ पर b क्या है, x का कोफिशिएंट है, और a की वैल्यू यहाँ पर x² का कोफिशिएंट होगा, और यहाँ पर जो d है वो डिस्क्रिमिनेंट है, दैट इज़ b² - 4ac। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं इसमें क्वेश्चन भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर यहाँ पर एक पैराबोला दिया गया है, इस पैराबोला का इक्वेशन दिया गया y = यहाँ पर दे देते हैं x² और प्लस यहाँ पर 2x दे देते हैं, और यहाँ पर -3 दे देते हैं। यहाँ पर हम दे देंगे -3। ठीक है, ये -3 हो गया है, y = x² + 2x और ये -3, ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं x² का कोफिशिएंट जो है 1 है। ठीक है, तो 1 जो है यहाँ पर a की वैल्यू है जो कि ग्रेटर दैन 0 है, तो पैराबोला का मुँह तो इस तरीके से ही होगा। बट मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यहाँ से आप वर्टेक्स कैसे निकाल सकते हैं, -b/2a, -b यानी x का कोफिशिएंट, तो -b/2a की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, -b/2a ये x का कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट के लिए -d/a, तो -d की वैल्यू हो जाएगी डिस्क्रिमिनेंट b²। यहाँ से देखिए b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -3, a की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो b² यानी 4 हो जाएगा, -4ac, 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा अपॉन 4a, b² -b/2a और -d/4a, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4a की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी -1 हो जाएगा x का कोऑर्डिनेट इसमें, और ये यहाँ पर प्लस है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर कितना 4, 4 × 12, 4 16। ठीक है, ये 16 हो जाएगा अपॉन 4, और ये माइनस का साइन है, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, यानी इसका जो वर्टेक्स है हमारे पास -1,4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरीके से होगा यहाँ पर कि सपोज ये x एक्सिस है, y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो यहाँ पर x एक्सिस में -1 चलेंगे और y एक्सिस में ये यहाँ पर 4 चले होंगे, तब यहाँ पर ये हमें इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप इन प्रीवियस लेक्चर्स को हमारे देखते रहें। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस का बेल नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू गाइस।